गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। करूं वंदन अभिनंदन सभी के मन को भाए हैं। करूं वंदन अभिनंदन सभी के मन को भाए हैं। गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। जय हो। रखा है तीर्थ में सत्संग सभी भक्तों ने मिल करके। रखा है तीर्थ में सत्संग सभी भक्तों ने मिल करके। रखा है तीर्थ में सत्संग सभी भक्तों ने मिल करके। रखा है तीर्थ में सत्संग सभी भक्तों ने मिल करके। किया है काम ये हित का सभी भक्तों ने मिल करके। किया है काम ये हित का सभी भक्तों ने मिल करके। सभी भक्त गुरुवर के सभी भक्त गुरुवर के गुरु आशीष पाए हैं। गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। जय हो गुरुदेव की। रखा है तीर्थ में सत्संग सभी भक्तों ने मिलकर के। ये एक के सहयोग से नहीं बल्कि सभी के सहयोग से ये शुभ कर्म ये शुभ कार्य संपन्न हो रहा है। करेंगे आरती पूजन आज वंदन गुरुवर का। करेंगे आरती पूजन आज वंदन गुरुवर का। मिला है हम सभी को तो सदा आशीष गुरुवर का। मिला है हम सभी को तो सदा आशीष गुरुवर का। गुरु महिमा महाउत्तम सभी संत गाए हैं। गुरु महिमा महाउत्तम सभी संत गाए हैं। गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। करूं वंदन अभिनंदन सभी के मन को भाए हैं। करूं वंदन अभिनंदन सभी के मन को भाए हैं। गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। जय हो गुरुदेव की। और अंतिम पद है भजन का बहुत ही सुंदर, वो भी आप सभी को सुनाऊंगा। गाँव गाँव में होता सदा सत्संग गुरुवर का। गाँव गाँव में होता सदा सत्संग गुरुवर का। सुने जो भी सुने मन से वो तो होता गुरुवर का। सुने जो भी सुने मन से वो तो होता गुरुवर का। हो सारे तीर्थ में सत्संग हो सारे तीर्थ में सत्संग यही पैगाम लाए हैं। गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। करूं वंदन अभिनंदन करूं वंदन अभिनंदन सभी के मन को भाए हैं। गुरुवर तो मेरे प्यारे उज्जैन धाम आए हैं। उज्जैन धाम आए हैं। प्रभु के धाम आए हैं। प्रभु के धाम आए हैं।
बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं गुरुदेव जी के महान शिष्य सिलकर साहब जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने पावन मुखारबिंद से सभी को सुखद संदेश देने की कृपा करें। धन्यवाद। बोलिए सदगुरु भगवान की। परम पूज्य परम वंदनीय मेरे आराध्य पूज्य राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी के पावन श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन की इस पावन धरती को नमन करते हुए बहुत दूर दूर प्रदेशों से आए हुए मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी के अनन्य प्रेमी भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सबको सादर साहेब बंदगी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। हम सबका ये परम सौभाग्य है 2016 में जो कुंभ था उस समय इसी उज्जैन की धरा पर पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में असंग देव कैंप लगा था। यहाँ से थोड़ी ही दूर में जो बड़ा नगर रोड है वहीं पे अपना कैंप लगा था और वहां पर पूरे देश विदेश के श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। छिपरा मैया में डुबकी लगाए थे और साथ साथ गुरुदेव जी के सुखद सत्संग की गंगा में भी डुबकी लगाए थे। आज बहुत वर्षों के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत से भक्त आए, महाकाल के दर्शन भी कर चुके हैं। कुछ लोग छिपरा मैया में डुबकी भी लगा चुके हैं। अब गुरुदेव जी के सत्संग में डुबकी लगाना अब बाकी है और एक कुछ ही क्षणों में हम सबका ये जो इच्छा है, कामना है, ये पूर्ण हो गई है। हमारे आपके बीच में गुरुदेव ही पधारेंगे और आप सबको सत्संग सुनाएंगे, आशीर्वाद देंगे। महाकाल का आशीर्वाद तो मिलेगा ही और साथ साथ गुरुदेव जी का ही आशीर्वाद मिलेगा। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब हमारे अनेकों जन्म के पुण्य उदित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तभी जाकर के महान संत गुरु का दर्शन होता है और सत्संग तभी अच्छा लगता है, तभी मन को भाता है जब हमारे सारे पातक नष्ट होते हैं और हमारे पुण्य बढ़ते हैं। बगैर पुण्य के फल के वो सत्संग कथा, प्रभु कथा, भगवान की कथा वो भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा होई जाए, तैसे पिछले पाप से हरि चर्चा न सुखाए। जैसे किसी आदमी को बुखार आ गया, जो बुखार जिस आदमी को आया है उसको सारे व्यंजन बना करके दे दो, बहुत अच्छे अच्छे लाडू भी बना है, बाटी भी बना है, साथ में चोखा भी है,
बहुत अच्छी छौंकी हुई दाल भी है, लेकिन बुखार जिसको लगा है उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही जिसके सर पे पाप बैठ गया हो, जिसका पुण्य छिन्न हो गया हो, उस आदमी को भगवान की कथा, प्रभु की कथा, सुखद सत्संग कथा अच्छा नहीं लगता है। ये भी सब पुण्य से ही होता है। अब पुण्य से आपको अच्छे परिवार मिलते हैं, अच्छे समाज मिलते हैं। अगर पुण्य नहीं होगा तो आप अच्छे परिवार में आपका जन्म ही भी नहीं होगा। इसलिए माता पिता को भी अच्छा पुण्य करना चाहिए, ताकि अपने घर में अच्छे से अच्छे संतान पैदा हो सके। ये भी संतान पुण्य से ही मिलता है। अगर पुण्य ठीक से आपका नहीं है, या इस जन्म में या पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो संतान की जगह पर आपका घर में, आपके घर में दुष्ट पैदा हो जाएगा। ये भी वे भगवत कृपा से ही संभव है आपके घर में अच्छे इंसान, अच्छे संतान का जन्म होना। आप बुजुर्गों की, दीन दुखियों की, साधु संतों की ठीक से सेवा किए, उसी के पुण्य प्रताप से अच्छे संतान आपके घर में पैदा होते, और उसको आप उसी प्रकार से अच्छे संस्कार उनको देते हैं। जब आपका संस्कार अच्छा रहेगा, तभी आप अपने आने वाले पीढ़ी को भी अच्छा संस्कार दे सकेंगे। स्वयं आप दुर्व्यसन में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं, स्वयं बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो अपने संतान को क्या संस्कार देंगे? बहुत लोग कहते हैं, गुरुदेव जी से आते हैं मिलने के लिए, तो कहते हैं महाराज जी हमारा पुत्र जो है हमारा कहा नहीं मानता है, वो अपनी मनमानी करता है, गलत बच्चों के संगत में बैठता है, क्या करें? सबसे पहले तो आपको ही अच्छे संगत में बैठना पड़ेगा। जैसे सांचा होता है, मॉडल होता है, जैसे सांचा वैसे ढांचा। जैसे ईंट बनाना होता है, तो ईंट का जैसे सांचा होगा ना, वैसे उसमें ईंट बनेगा। टेढ़ा मेढ़ा सांचा है तो ईंट भी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। आपके अच्छे संस्कार हैं, आप सद्चरित्रों से रहते हैं, किसी भी प्रकार से आप व्यसन नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, तो वही बच्चा देख देख करके वही सीखता है। स्वयं पुड़िया मुंह में दावे हैं और अपने बच्चे से कहते हैं कि पुड़िया खाना गलत बात है, बच्चा कैसे समझेगा? क्योंकि सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं। माता पिता के संस्कार से ही अच्छे संस्कार मिलते हैं। उसके बाद जो शिक्षकगण होते हैं वो दूसरे गुरु होते हैं उसके। फिर जाकर के कभी कृपा हो जाती है, तब जाकर के सदगुरु का दर्शन होता है। ये होता है अपने अच्छे संस्कारों की वजह से। इसलिए सबसे पहले अपना सुधार करें, अपना संस्कार अच्छे करें, तब जाकर के हमारे परिवार में सुख और शांति रहेगी। कलह कलेश इसीलिए होता है घर में, परिवार में बैलेंस नहीं है। जैसे
गाड़ी है, गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर का लगा दें, दूसरा जो है स्कूटर का लगा दें बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसका नहीं चल सकता है। ऐसे ही परिवार की गाड़ी है, उसमें भी पहिए लगे हुए हैं। पत्नी अलग दिशा में जा रही है, पति अलग दिशा में जा रहा है, पुत्र अलग दिशा में जा रहे हैं, और जो सास ससुर हैं बूढ़े वो अलग दिशा में जा रहे हैं। सब अपनी अपनी बात चला रहे हैं, परिवार में मेल नहीं, तो सारा काम बिगड़ेगा और परिवार की उन्नति होगी ही नहीं। जब तक आपके परिवार में सुमति नहीं, सलाह नहीं है, तब तक आपके परिवार की उन्नति नहीं हो सकती। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां विपत्ति तहां, जहां कुमति तहां विपत निधाना। जहां सुमति है, सलाह है, अच्छे संस्कार हैं, वहीं शांति और उन्नति रहती है। और जहां पर कुमति है, कुबुद्धि है, कोई मुर्गी का टांग पकड़ खींचे ले आ रहा है, कोई बियर की बोतल ले आ रहा है कहां से उन्नति होगी। पिता जो है मर मर के पैसे कमा रहा है, सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे हैं, कॉलेज में बड़ी फीस दे रहे हैं, 4-4 लाख की फीस है साल में, इतना उसके खर्च हो रहा है। और बेटा वहां जा करके, मैं 12-13 साल करीब कोटा में रहा, वहां बड़े बड़े स्कूल हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, बच्चे जाते हैं, और जहां संडे को जब छुट्टी होती है, बहुत से बच्चे उधर चंबल के किनारे जाते हैं और सुट्टा मारते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से, क्योंकि मेरा भी कई बार मैं कैमरा लेकर के चंबल के किनारे शूटिंग वूटिंग करने के लिए जाता था, और वहां देखता था भी नया वो हैंगिंग ब्रिज बना है उधर भी, और वहां से जब पुलिस वाले मना करते थे, जो नया रोड बन रहा है कहीं पर, उधर जा करके मोटरसाइकिल से, बाइक से खूब चलाते थे तेज, और एक किनारे कहीं जा करके आपस में 4-6 बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, कोई बियर पी रहा है। तो बच्चों को भी सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता, माँ बाप इतना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, सर्विस करते हैं। बेचारा बाप सुबह से 8 बजे से जाता है सर्विस में, शाम को 5 बजे 6 बजे, और रात के कोई 8 बजे वापस घर आते हैं। जिस पुत्र के लिए, जिस पुत्री के लिए सारा सुख चैन अपना छोड़ दिया, अपने सुख सुविधाएं छोड़ दिया। मैंने यहां तक के देखा, बहुत से माता पिता ऐसे जो सर्विस में जाते हैं, एक पुरानी मोटरसाइकिल में जाते हैं उसको ठीक करा कर, और बच्चों के लिए स्कूटी दे रखा है। उस स्कूटी से जा करके पढ़ाई के बजाय और कई चीजों में पैसों को खर्च कर रहे हैं। इधर से बता दिया कि हम कोचिंग में जा रहे हैं, वहां दूसरा कोचिंग चला रहे हैं। तो माँ बाप को इसका बड़ा दुख होता है। तो आज के समय में सबको सुधरने की आवश्यकता है। पुत्र पुत्रियों को भी सोचना चाहिए कि हमारे कारण, हमारे कृत्यों से हमारे माँ बाप को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस संसार में सब आशा से ही जीते हैं। सबको एक आस है कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, मेरे पुत्र बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छा कर्म करेगा, अच्छा सर्विस करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा समाज में व्यवहार रहेगा, अच्छी इज्जत कमाएगा। सबकी आस। और जब वो आशा जब किसी भी प्रकार से उनके कृत्यों से जब धूमिल हो जाती है, तो माँ बाप को बहुत बड़ा दुख होता है।
कि जिस पुत्र के लिए, जिस पुत्री के लिए न तो ठीक से खाया, न ठीक से सोया और न ठीक से कपड़ा पहना, टूटी खाट पर सो गया, इतना पैसा बचा करके उनको पढ़ाया लिखाया और वो नालायक निकल गया, अपने कर्तव्यों को भूल गया, तो उस समय मां बाप को बड़ा दुख होता है। इसलिए सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि वे अपने मां बाप के उपकारों का भी ध्यान रखें। कितना हम पर उपकार किया है, हमको जब पैदा हुए कुछ समझ नहीं था, एक एक चीज उसको सिखाया गया। पूछते थे मम्मी ये क्या है, तो 10 बार बच्चा पूछता था कि मम्मी वो दिख रहा है काला काला, वो कौन सा चीज है। माता जी बार बार कहती बेटा वो कौवा है। फिर भूल गया, फिर पूछती। लड़के लड़कियां सब छोटे छोटे बच्चे सब पूछते हैं, माँ बाप उस समय नाराज नहीं होते हैं। उस समय 10 बार बताएगा माँ बाप कि ये कौवा है, वो कोयल है, वो तोता है, वो कुत्ता है, सारे चीजों का ज्ञान उनको देगा। 10 बार पूछेगा, माँ बाप उस समय नाराज नहीं होते। लेकिन घर से कहीं बेटा जा रहा हो, एक बार पूछ ले पिताजी कि बेटा कहाँ जा रहे, बोले कि तुमको क्या करना है, बार बार हमसे पूछते हो, थोड़े में झुंझला जाता है। बस दुख का कारण यही है। उस समय उनको सोचना चाहिए। एक छोटी सी चीज को मैंने 10 बार पूछा, 20 बार पिता ने बताया, मां ने बताया, दादी दादा ने बताया, गोद में लेकर सब बताते थे। उस समय तो नाराज नहीं हो। एक बार कहीं पूछ लिए कि बेटा जा कहाँ रहे हो, पता तो होना चाहिए जाते कहाँ हो। पूछ लिया, झुंझला गए, नाराज हो गए, ज्यादा पूछे तो घर छोड़ करके भाग गए। इस समाज की बड़ी दुर्व्यवस्था है। लोग दूसरे को उपकारों को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में माँ बाप का उपकार होता है, गुरु का उपकार होता है, उस उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक शिष्य को भी अपने गुरु का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय गुरु जी मिले, छोटी छोटी ज्ञान हम सबको सिखाया, बैठना उठना सिखाया, खाना पीना सिखाया, बोलना चालना सिखाया, और थोड़ा सा ज्ञान हो गया, अपना खुद पूजा करवाने लगे, अपना खुद इधर उधर प्रवचन करने लगे, गुरु को भूल गया। तो अपने बड़ों के जो उपकार हैं, गुरु के उपकार, माता पिता के उपकार, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। परिवार में सुख और शांति के लिए एक दूसरे को धन्यवाद की जो परंपरा थी पहले, वो भी अब धीरे धीरे समाप्त हो जा रही। कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। घर में माताएं बहनें बड़ी मेहनत से सब्जी अमनिया करके और अच्छे से अच्छे दाल रोटी सब्जी हलवा पकवान सब बड़ी मेहनत से सुबह से बेचारी लगी रहती हैं। सुबह चाय से लेकर के सारा सिस्टम वो तैयार करती हैं। लेकिन आप अगर बुद्धिमान हैं तो थोड़ी उनकी प्रशंसा जरूर किया करें। भोजन करने के बाद जैसे उठें, कहे कि आज बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, बहुत अच्छी रोटी बनी थी। बस थोड़ा से आपके मुख से प्रशंसा जब उसकी हो जाती है तो सारा जो थकान है वो खत्म हो जाता है। भले दाल में थोड़ी नमक कम हो, फिर भी झूठ मूठ प्रशंसा करने में कोई खराबी नहीं। उसका मन उत्साहित हो जाएगा। खुद जब बाद में तो खुद खाएगी तो पता चल ही जाएगा कि नमक कम है या मिर्च कम है।
वो जान जाएगी, लेकिन थोड़ी प्रशंसा कर देने से आपके घर की गाड़ी जो है, गृहस्थ की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। हम लोगों को संत समाज में भी होता है, तो भोजन करने के बाद अक्सर करके गुरु जी हैं, हम लोग हैं, सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी बनी है। कभी सुझाव के लिए बोलना भी पड़ता है कि ठीक नहीं बनी थी, थोड़ा इसमें सुधार करना। लेकिन हमारे गुरु जी के हमने कई बार देखा, किसी के भक्त के यहाँ भी थोड़ा नाश्ता जलपान करते हैं, या संतों ने बनाए हैं उसको करते हैं, उठते हैं, सबसे पहले उनकी प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छी बनी थी, धन्यवाद है, आपको आशीर्वाद है। तो बनाने वाला खुश हो जाता है कि चलो कम से कम गुरुजी को अच्छा तो लगा, भले एक चम्मच लिए, जैसा भी हो, प्रसाद लिए। तो ऐसे ही घर परिवार में एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, और कभी त्रुटि है तो उसको प्रेम से कहना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोज दाल में डबल नमक है, सब्जी में डबल मिर्च है, कुछ कहो ही ना, तो मामला बिगड़ जाएगा, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। उसमें भी कहना पड़ेगा, और जब कहे तो उसको सुनना भी चाहिए, सहन शक्ति भी होना चाहिए। क्योंकि सहनशीलता अगर नहीं होगी, सुनने की आप में क्षमता नहीं होगी, तो रोज लड़ाई झगड़ा और द्वंद्व होगा, आपकी गृहस्थी की गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। और परिवार में शांति चाहते हैं तो हर आदमी को, हर औरत को, हर माताओं बहनों को, बच्चों को पूरे परिवार सहित भक्ति करना चाहिए। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सक्ष्यो आयुष देता। पूरे परिवार के साथ भक्ति करें। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में एक भक्ति कर रहा है, लेकिन बड़ा भाई भक्ति कर रहा है, उसका परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो छोटा भाई जिसकी शादी नहीं हुई, अभी उसका गृहस्थी जीवन बसा नहीं, वो बहुत जम के शराब पी रहा है। अब बड़े भाई को टेंशन है, माता पिता है उसको टेंशन है। अगर माता पिता नहीं है, जल्दी शांत हो गए हैं, उसका स्वर्गवास हो गया है, तो बड़े भाई की जिम्मेदारी बन जाती है। बहुत से भक्त मिलते हैं हमसे, कहते हैं, गुरुदेव जी से भी कहते हैं कि बड़ा दुख है, ये जो छोटा वाला भाई है ये बहुत शराब पीता है, क्या करें। इसके कारण घर में अशांति फैली हुई है। रोज कोई ना कोई से झगड़ा करके आता है और घर में द्वंद्व करता है, इसके कारण घर में बहुत अशांति है। तो उनको भी सत्संग से जोड़िए, धीरे धीरे उसके मन में बात बैठेगी। देखिए ऐसा है संसार में, जिसका जहां प्रेम होता है ना, वहां वो पहुंच जाता है। जहां आशा तहां बासा, जहां उसकी लगन लगी है। जैसे आप सब गुरुदेव के प्यारे भक्त भक्तानियां सब बैठी हुई है, आप सबका जब प्रेम था गुरु जी से कि उज्जैन की पवित्र धरती पर सत्संग होने जा रहा है, वहां जाएंगे, गुरु जी का दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो बहुत से लोग 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर दूर से भी आए। आपकी लगन है, आपकी प्रीति गुरु जी से लग गई, आपकी लगन लग गई है, आपको इतने दूर से खींच करके यहां पर ला करके बैठा दिया। लेकिन जिसकी लगन शराब में लगी है, वो कहीं ठेके पर जा करके शराब पी रहा होगा। जिसकी लगन मांस मछली में लग गई, वही मटन वटन खाने के लिए ढूंढ रहा होगा। तो जिसकी लगन जहां लग जाए वो वहां पहुंच जाता है। वैसे लगन बनानी पड़ती है। तो जो आदमी, एक आदमी अगर घर का बिगड़ा हुआ है, उसके कारण जो है घर में बहुत अशांति रहती, तो इसीलिए उसको भी धीरे धीरे उस मार्ग में जोड़िए ताकि उसका भी सुधार हो। एक आदमी कह रहा था गुरुदेव जी से
हम सत्संग में आते हैं, कभी कभी आपका सत्संग मिलता, आते हैं, इसलिए आते हैं कि आते आते कुछ नीचपना तो कम हो जाएगी। महाराष्ट्र के भक्त हैं, नाम नहीं लूंगा, कि सत्संग में आएंगे, धीरे धीरे सुधार हो, कुछ तो नीचपना कम होगी, इसीलिए सत्संग में आते हैं। गुरुदेव जी से बोल रहे थे। बहुत प्यारा भक्त है, बड़ी श्रद्धा रखते हैं गुरुचरणों में। तो धीरे धीरे आदमी का सुधार सत्संग से होता है, संगत से होता है, और जीवन में संगत का प्रभाव बहुत होता है। जैसा आप देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा आप बन जाते हैं। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं तो इसका प्रभाव जीवन में बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए आपको अच्छे संगत में बैठना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत हो। अपनी संगत का मतलब क्या है? जहां पर अच्छे लोग बैठते हैं वैसे संगत में जा करके बैठना चाहिए, और गलत संगत में आप चाहे जितने अच्छे हों, वहां कभी बैठना नहीं चाहिए। जैसे दारू पीने वालों के संगत में आप बैठे हो, और बिस्लेरी के बोतल में चाहे दूध भर के बैठे हो, लेकिन दूध से देखने वाले यही समझेंगे कि ये भी दूधिया शराब पी रहा है। देखने वालों को तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये शराब पीने वालों के संग में बैठा, जहां पर लोग शराब पीते हैं, तो उसको लगेगा कि ये भी कभी ना कभी पीता होगा, अभी बैठ के पी रहा है अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसे संगत में जाना भी नहीं। तो अच्छे संगत में आप बैठे। और एक निवेदन करूंगा सबसे, यहां गुरुदेव जी के जो भक्त हैं, ये भक्ति का प्रसार, जो विकास है, ये सत्संग का जो प्रचार प्रसार है, वो आप सब भक्त लोग करेंगे तभी होगा। हम लोग संत लोग तो सीमित हैं, सीमित जगहों पर जाते हैं। गुरुदेव जी भी सीमित जगह पर जाते हैं और सत्संग करते हैं। लेकिन आप सब जो ज्ञान गुरुदेव जी सुनाते हैं, उस ज्ञान को आप जहां पर आप बैठे हैं, आप 10-5 मित्र आपके साथ बैठे हैं, 2 मिनट उसकी भी आप चर्चा करें। गुरुदेव जी के बारे में आप उनको बताएं और उनको सत्संग के लिए प्रेरित करें। अब कैसे करना है? क्योंकि सबको देखो सुनाना नहीं आता है कि सब प्रवचन करने लग जाए, सुनाने लग जाए, ऐसी बात नहीं। तो आपके पास एकदम सरल साधन है। वो क्या है? वो आपका मोबाइल है। आपके पास मोबाइल है, उसमें यूट्यूब है और फेसबुक है। उसमें संत श्री असंग देव जी सर्च करें। गुरुदेव जी के जो मेन चैनल है उसका नाम है संत श्री असंग देव जी। दूसरा चैनल है असंग आस्था, तीसरा चैनल है असंग संदेश, चौथा चैनल है सुखद भजन। ये कोई भी चैनल सर्च कर लें, जैसे अभी लाइव चल रहा है उसमें संत श्री असंग देव जी और असंग आस्था, जो 2 चैनल पर लाइव चलेगा और फेसबुक पर चलेगा, वो भी उसी नाम से है। तो ये चैनल सर्च कर लें, उसमें गुरुदेव जी का वीडियो आता है। उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप, केवल 2-4 मिनट वाले भी क्लिप डले रहते हैं, वो अपने दोस्त यारों को सुनाइए। कि आप सुनेंगे तो आपका भी कुछ सुधार होगा और आपको भी लाभ मिलेगा। उसमें सभी चीजों के बारे में गुरुदेव जी बताते हैं। व्यापार के बारे में, आपका व्यापार दुकानदारी कैसे चलेगा उसके बारे में भी बताएंगे।
आपकी घर की गृहस्थी कैसे चलेगी उसके बारे में बताएंगे। आपको बहुत क्रोध आता है तो क्रोध शांत कैसे होगा उसके बारे में बताएंगे। आपको बहुत लोभ आता है, किसी का सामान पड़ा फट उठा लेते हैं, तो लोभ के बारे में बताएंगे, उससे कैसे बचोगे। मोह आता है, बहुत क्रोध आता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष से, सारे चीजों पर गुरुदेव जी विश्लेषण करते हैं। वो सत्संग है, वो थोड़ा देर सुनाए उसको, उससे क्या होगा। तो आपके साथ मिलने वाले हैं, आपके साथ बैठने वाले हैं, उनको भी सत्संग का लाभ मिलेगा और उनका भी सुधार और उद्धार होगा। वो भी अगर दुर्व्यसन में फंसे हैं, उसका धीरे धीरे दुर्व्यसन छूट जाएगा, वो भी भक्ति लाइन में लग जाएगा, वो आपका मित्र हो जाएगा, अच्छा मित्र हो जाएगा। नहीं तो क्या है, एक मित्र बहुत अच्छा है, दूसरा मित्र जो है कभी कभी शराब पीता है। अब उसके सामने बैठने में बड़ा संकोच लगता है कि इसके साथ बैठूं कि ना बैठूं। जब आपके मित्र भी अच्छे हो जाएंगे, आपका एक मित्र मंडल बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उसके साथ में बैठने में, उसके साथ सत्संग की चर्चा करने में, ज्ञान की चर्चा करने में, ये सब चीजों में आपको आसानी हो जाएगी। तो गुरुदेव जी के ज्ञान को आप, और जो सुना है वो अपने मुख से भी अगर आप बखान कर सकें, सत्संग की 2-4 बातें उनको सुना सकें, तो और बहुत अच्छा है, तो उसका प्रभाव और अच्छा पड़ेगा। लोगों को बताएं कि हमारे गुरुदेव जी हैं, संगदेव जी हैं, ये सत्संग सुनाते हैं और हम सबके कल्याण की बात करते हैं, उद्धार की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं। इसको सुनेंगे तो हमारे बच्चे भी सुधरेंगे, हमारा परिवार भी सुधरेगा, तो उसको सुनाइए। तो धीरे धीरे गुरुदेव जी का प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि सब जगह जाना असंभव है, नहीं जा सकते, समय कम है। तो आप सब अपने अपने गांव में, अपने शहर में जहां रहते हैं, आप अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, आप अपने ससुराल जाते हैं, अपने जीजा के यहाँ जाते हैं, अपने फूफा जी के यहाँ जाते हैं, चाहे जैसे जाते हो। महिलाएं भी 10-5 महिलाएं एक साथ बैठे हैं, गुरुदेव जी का भजन वाला पुस्तक है, ले लिए, भजन गाने की इच्छा है तो वहीं अपना भजन शुरू कर दिए। तो इसका प्रसार प्रसार होगा, और जो समय गलत चीजों में लगता था वो समय अच्छे चीजों में लग जाएगा। और इस जीवन में पुण्य का बड़ा महत्व है, सत्संग कराने से भी बड़ा पुण्य होता है, हजारों लाखों की जिंदगी सुधर जाती है। हमने देखा आज से करीबन 18-20 साल पहले एक आदमी रस्सी लेकर के और खेत की ओर चला, हंसिया लिया, रस्सी लिया, घर वाले ने सोचा कि घास काटने जा रहा हूं, तो अपने मन में बना करके आया, इतना दुखी हो गया था अपने परिवार से वो, कि आज जा करके बस लटक जाना है, रस्सी में फांसी लगा लेना है। गांव का मामला था, गांव में सत्संग हो रहा था, ज्यादा बड़ा नहीं था पंडाल, छोटा ही लगा था, और गुरुदेव जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग की आवाज वहां खेत तक जा रही थी, हारन से आवाज। अब आजकल तो सब ये हारना का जो डीवी सिस्टम है, उसको ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कम कर दिया गया है, ताकि ध्वनि ज्यादा ना जाए, उसको लिमिट में रखा जाए। पहले लेकिन अनलिमिटेड चलता था, बहुत दूर तक आवाज जाती थी। खेत में उसको साफ साफ सुनाई दे रहा था। गुरुदेव जी की 4 ज्ञान की बातें सहनशीलता पर सुना रहे थे कि अगर कोई कुछ कह दे तो उसको सह लेना चाहिए, उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, और कुछ चीजों में देरी करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने में, किसी के लिए मुकदमा लड़ने में, तू मैं करने में थोड़ा देर लगाना चाहिए। तुरंत जोश आया, क्रोध आया और डिसीजन ले लिए, चले गए फांसी में लटकने के लिए। तो हारन से कानों में आवाज गई, उसके 4 शब्द सुने, तो उसके मन में हुआ कोई बात नहीं, पत्नी से लड़ करके आया था। उसकी पत्नी थी थोड़ा
अच्छे स्वभाव की नहीं थी, थोड़ी चरचरी थी, ज्यादा बोलती थी या अपशब्द कह देती थी, तो बेचारा दुखी होकर लटक गया। लेकिन गुरुदेव जी की वाणी को हारन की आवाज के माध्यम से सुना, उसका मन बदल गया। पेड़ पे चढ़ गया था, रस्सी बांध चुका था, फिर उसके मन में विचार आया, सोचा कि नहीं, क्यों मरना है मुझको। वहां से उतरा, फिर घास काटा और जो रस्सी ले गया था फांसी लगाने के लिए उसमें घास बांधा और बांध करके घर आया। घर में भैंसी को जो खिलाना था, गाय भैंसी को चारा रख दिया, हाथ वाथ धो करके गुरुदेव जी से मिलने आया, सत्य घटना है। और आकर के कहा हाथ जोड़ करके, गुरुदेव आपने मेरी जिंदगी बचा ली, आज मैं फांसी लगाने के लिए जा रहा था, लेकिन आपकी वाणी को सुना कि मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए, शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि सब दिन एक जैसा नहीं होता है। प्रभु श्री राम जब वनवास गए तो उसको कितना कष्ट मिला। क्या मां सीता को यह पता था कि कभी वनवास भी जाना पड़ेगा? कभी पैर में कांटे भी नहीं लगे, कंकड़ भी नहीं लगे, राजकुमारी। और भगवान राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, क्या कमी थी उसके घर में? लेकिन पितरों जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे घर से निकल पड़े और 14 साल वनवास में रहे। इतना कष्ट को सहा, इतने दुख को सहा। रावण से मुठभेड़ हो गया, उनको मारना पड़ा, उनके परिवार के बहुत से कुटुंबियों को मारना पड़ा, और सीता की हरण हो गई। उसके कारण सारा ये उपद्रव खड़ा हुआ। बहुत सारी मुसीबतें उसके जीवन में आई, लेकिन उस सब चीजों को सहते हुए, लड़ते हुए, इतने कष्ट और तपस्या करते हुए भगवत पद को प्राप्त हुए। आज हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसको याद करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत सहा, बहुत कष्ट झेला। तो वैसे ही उसके मन में विचार आया और वो आदमी गुरुदेव जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि गुरुदेव आपने मेरी जिंदगी आज बचा ली, नहीं तो मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र है 15-16 साल का, वो अनाथ हो जाता। एक लड़की है 9 साल की, वो भी अनाथ हो जाती। और ये जो जिसके दुख के कारण, जिसके कलह कलेश के कारण, पत्नी के कारण मैं गया था फांसी लगाने के लिए, वो पत्नी भी किसके सहारे रहती। मैं माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा, थोड़ी अपनी वाणी पर भी लगाम दें। बाहर से कभी पति आए हैं तो एकदम से चालू मत हो जाना, ये हो गया वो हो गया। एक गुरुदेव जी सुनाते हैं कि एक पत्नी जो है अपने पति को भोजन करा रही थी, पंखे भी चला रही थी, क्योंकि आजकल तो अब सुविधा है, पंखे आ गए हैं, नहीं तो पहले हाथ का बिना पंखा होता था। अक्सर करके भोजन के समय माताएं पंखे चलाती थी, भोजन कराती थी अपने पति को, पुत्र को, सास ससुर को। तो पति भोजन करने लगा, पत्नी जो है पंखे चलाने लगी। धीरे 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 ऐसी ऐसी बातें उनको सुनाया। पति जो है बेहोश हो गया बेचारा। कहा ये तो ऐसे काम कर रही है जैसे कोई भुट्टा भूना जाता है ना, मक्का जो होता है कोयले में रख करके उसको हवा दे रहे, भूंज रहे मक्का, वैसे ही भोजन तो करा रही पत्नी,
लेकिन पंखे भी चला रहे और साथ साथ गरम गरम बातें भी उनको सुना रहे। पति बेटा टेंशन में पड़ जाता है, क्या करूं। तो ऐसा परिवार में नहीं करना चाहिए। काम के लिए जा रहा है या काम से आया है, भोजन तो कम से कम उनको करने दो। कभी कभी पत्नियां ऐसे करती, जब सोने जाते हैं तो बेड में भी ऐसी बात उनको सुना देते हैं कि बेचारे रात भर की नींद उड़ जाती है। तो सोते समय भी उनको नहीं कहना चाहिए। समय देख करके, परिस्थिति देख करके वो बातें उनके पास कहनी चाहिए, जो वो सुन सके और उसको समझ सके और उस पर अमल कर सके। कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हो उस समय भी नहीं कहना चाहिए। और छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई भी नहीं करना चाहिए। जैसे माता बहनों का अक्सर होती है, कोई गहना पहनना है, कोई अच्छे चूड़ी बना दें, कान के कुंडल बना ले, नाक के फूल बना दें, उसके लिए भी घर परिवार में बहुत लोग लड़ाई कर लेते हैं। लेकिन आज की डेट में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं। माता सीता वनवास में गई, कोई श्रृंगार तो नहीं किया था, लेकिन अपने पति की आज्ञा के अनुसार वो चली, देवी बन गई। कौन से गहने पहन करके गई थी? स्त्री का गहना तो पतिव्रता धर्म ही है, उनकी सेवा ही धर्म है। ये बहुत बड़ी गहना है, और ये गहना कभी ना खोने वाली है और ना कुछ इधर उधर कहीं भी नहीं जाने वाली। तो अपने परिवार में शांति बनाए रखना है तो आप भक्ति से जुड़िए, गुरुदेव जी की भक्ति कीजिए, और सबको गुरु दीक्षा भी लेना चाहिए। गुरु दीक्षा विशेष कोई कठिन नहीं, उसमें मंत्र बहुत कठिन नहीं और ना कोई नियम कठिन है। बस अंडा मांस मछली नशा जो आप करते हैं वो सब छोड़ना है, और गुरुदेव जी की भक्ति करनी है। सुबह शाम उनका ध्यान करना है और गुरुदेव जी के प्रवचन नित्य सुनना है। तो हमारे आपके बीच में परम पूज्य गुरुदेव जी का पदार्पण होने जा रहा है। आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और हम सब स्वागत भजन धूमधाम के साथ गाएंगे और गुरु महाराज का स्वागत करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की, असंग देव महाराज की। आइए बहुत सुंदर स्वागत भजन आप सभी को सुनाते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम, गुरु आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम 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 सुंदरम। गुरु आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम, गुरु आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम 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 सुंदरम। जय हो। गुरु ब्रह्मा है विष्णु महादेव है, नर रूप नारायण गुरुदेव है। गुरु ब्रह्मा है विष्णु महादेव है, नर रूप नारायण गुरुदेव है। सारे जग में ही होता है वंदनम, सारे जग में ही होता है वंदनम।
गुरुदेव का स्वागत, अभिनंदन। सही आप है, मेरे मन में बसे गुरु आप है, मेरे सत्य सहायक सही आप है, मेरे मन में बसे गुरु आप है। आप आए यहाँ पे अभिनंदनम, आप आए यहाँ पे अभिनंदनम। सुंदरम 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 सुंदरम, गुरु आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम, गुरु आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम 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 सुंदरम। जोरदार ताली बजाए गुरुदेव के स्वागत में। जब से प्यारा लगा है ये सत्संग मुझे, तब से भाता नहीं है कुसंग मुझे। जब से प्यारा लगा है ये सत्संग मुझे, तब से भाता नहीं है कुसंग मुझे। मिल गए हैं गुरु, मिल गए हैं गुरु तो मुझे सुंदरम 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 सुंदरम। गुरु आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम, गुरु आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम 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 सुंदरम। और अंतिम पद है इस भजन का। होता न गुरुवर ये तेरा रहम, उलझनों से कभी भी सुलझते न हम। हम पे होता न गुरुवर तेरा रहम, उलझनों से कभी भी सुलझते न हम। प्रेम कहता है हरदम रहे अंदरम, प्रेम कहता है हरदम रहे अंदरम। सुंदरम 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 सुंदरम, गुरु आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम, गुरु आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम 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 सुंदरम, गुरु आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम सुंदरम सुंदरम। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अब आप और हम सभी परम पूज्य सद्गुरु भगवान की आरती का पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। तो सभी आयोजक यजमान भक्तगण जो मुख्य रूप से यजमान है वे मंच पर आ जाएंगे।